प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 13.2 कंप्लीट कर ली थी। आज अपने करते हैं 13.3। 13.3 के अंदर हमारे पास टॉपिक क्या है? बेस थ्योरम, बेस प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बेस थ्योरम होगी इसके अंदर, एक अपने पास 13.5 के अंदर आएगी बर्नौली, लेकिन मैं वो आपको बर्नौली थ्योरम 13.4 में करा दूंगा ताकि 13.4 के क्वेश्चंस भी इजीली हो जाए और 13.5 के भी। तो 13.3 करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है हमारे पास बेस थ्योरम। बेस थ्योरम को बच्चों अपने रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी कह सकते हैं। रिवर्स प्रोबेबिलिटी लिख लो। रिवर्स प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करनी हो किसी इवेंट की तब बेस थ्योरम यूज करते हैं। रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो, प्रतिलोम प्रायिकता। तो बच्चों इसको समझो ध्यान से। देखो हमने मान लिया कि हमारे पास दो बैग है, एक बैग ये है, एक बैग ये है, ठीक है। ये बैग फर्स्ट है और ये क्या है? बैग सेकंड है अपने पास। तो बैग फर्स्ट के अंदर मान लिया हमने दो टाइप की बॉल है, एक तो रेड है और एक वाइट है, ठीक है। इसमें भी सेम दो टाइप की बॉल है, रेड एंड वाइट, ठीक है। मान लो इसके अंदर रेड तो है 5 और वाइट है 7। इसमें लेट कर लो रेड तो बच्चों 5 और वाइट है 8, ठीक है। कुछ और भी लेट कर सकते हो, अगर इसको चेंज करना चाहो तो 6 भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपने रैंडमली इनमें से एक बॉल निकाली, रैंडमली आपने बैग सेलेक्ट किया और रैंडमली आपने बॉल निकाली, वो बॉल आई आपकी रेड। वो बॉल कैसी आई? रेड आई। ये दोनों जो बैग है ना, समझ लो इधर पीछे पड़े हैं, इधर है। रैंडमली का मतलब अपने को पता नहीं कौन सा बैग अपने सेलेक्ट करेंगे अभी। तो हमने पहले दोनों बैग में से एक बैग सेलेक्ट किया, देख नहीं रहे अपने को पता नहीं फर्स्ट वाला सेलेक्ट हुआ है या सेकंड वाला सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। उसमें से हमने एक बॉल निकाली और हमने देखा कि वो रेड बॉल है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने जो बॉल निकाली है वो फर्स्ट बैग में से निकली है, या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हमने जो बॉल निकाली है जो रेड आई है वो सेकंड बैग में से निकली है। तो इसे कहते हैं अपने रिवर्स प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं? रिवर्स प्रोबेबिलिटी। ये डायग्राम नोट करो। देखो एक बार फिर से देखो, बेस थ्योरम में हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अगर हमारे पास दो बैग है, ठीक है, उसके अंदर रिस्पेक्टिवली दो बैग भी हो सकते हैं, तीन बैग भी हो सकते हैं, कितने भी बैग हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा होगा, हमेशा एक से ज़्यादा होगा। क्यों एक से ज़्यादा? एक ही अगर बैग है उसके अंदर आपके पास रेड और वाइट है तो इसके अंदर तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। रेड की प्रोबेबिलिटी 5/12 हो जाएगी और वाइट की क्या हो जाएगी? 7/12 हो जाएगी, ठीक है। और बैग को सिलेक्ट करना है, बैग को सिलेक्ट करना है तो एक में से एक ही बैग को सिलेक्ट करना है तो 100% प्रोबेबिलिटी होगी। आगे बात समझ। लेकिन अगर एक से ज्यादा बैग हो और ऐसे रैंडमली हमारे पीछे है बैग, मान लो हमें पता नहीं, या आंख बंद कर लो, दो बैग है हमारे सामने, ठीक है। तो हमने एक बैग में से बॉल निकाली और बॉल को देखा वो रेड बॉल थी, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी थी कि हमने पहले वाला बैग सिलेक्ट किया था, या वो प्रोबेबिलिटी बताओ जो हमने दूसरे वाला बैग सिलेक्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेस ने हमको थ्योरम बताई थी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बेस थ्योरम यूज करते हैं अपने। बेस थ्योरम यूज करने से पहले आपको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी एक पता होनी चाहिए। टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए किसी इवेंट की, कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान से सुनो। मैं कहूं कि एक इवन घटना हुई, उसके बाद एक ए घटना हुई, E2 घटना हुई, उसके बाद भी एक ए घटना हुई। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये तो E1 को आप पहले वाला बैग मान सकते हो, E2 जो है वो दूसरे वाला अपने बैग मान सकते हैं। जो ए इवेंट है वो कौन सा हो सकता है? रेड बॉल को सिलेक्ट करने वाला हो सकता है, रेड बॉल। सेम यही है, कन्वर्ट कर रहा हूं बस इस क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में, और रेड बॉल, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि यहां पर सबसे पहले इनमें से कोई एक सिलेक्ट करोगे आप, सबसे पहले एक बैग सिलेक्ट करेंगे तो बैग की सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P E1। पहले वाले बैग को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? P E1 हो जाएगी, ठीक है। जब आपको पता है
कि आपने पहले वाला बैग सिलेक्ट कर लिया। अब इवेंट ए होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, ध्यान से सोच के बताना। जब आपको पता है कि आपको इवन प्रोबेबिलिटी पता हो, उस कंडीशन में ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन घटना आपको पता हो और उस कंडीशन में ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? पी ए इवन। जो पता है वो बाद में लिखा जाता है ना, समझ रहे हो बात को? पी इवन पी ए इवन, ठीक है, प्लस में इधर भी तो सेम हो सकता था, जरूरी थोड़ी है इवन वाला ही सिलेक्ट होता, E2 वाला भी तो सिलेक्ट हो सकता था। तो ये क्या हो जाएगा? पी E2, और जब आपको E2 घटना पता थी तो ए घटना होने की प्रायिकता क्या है? पी ए E2, ठीक है। और ये पूरी किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? ए घटना होने की। लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? अगर पहले वाला बैग सिलेक्ट किया है तो उसके रिस्पेक्टिवली क्या चलेगा? पी इवन पी ए इवन। अगर दूसरे वाला बैग सिलेक्ट होता तो पी E2 पी ए E2। अगर ऐसे तीसरा वाला बैग होता तो क्या हो जाता? पी E3 प्लस पी ए E3 हो जाता, ठीक है। तो लाल गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता तो आ गई हमारे पास कितनी? पी इवन पी ए इवन। इसको अगर अपने लिखना चाहे फॉर्मूला बेस्ड तो इसको ऐसे लिखा जाता है पी ई आई पी ए कंडीशन ई आई, और क्योंकि इनका टोटल हो रहा है तो इसके आगे लगा दिया मैंने समीशन। अगली बात समझ? तो तुम यहां से क्या समझे? जब भी रिस्पेक्टिवली कोई इवेंट होता है, रिस्पेक्टिवली एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे जब इवेंट चलते हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई में चलते हैं। कैसे चलते हैं? मल्टीप्लाई के अंदर चलते हैं। मल्टीप्लाई में क्यों चलते हैं? क्योंकि हमने 13.1 में की थी, 13.2 में भी की थी, प्रायिकता का गुणन नियम। बच्चों अब मैं इसका फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा तुमको, अब ध्यान से देखना। बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, तुम ही बता दोगे, देखो कैसे लिखा जाएगा। आपको पता क्या है? लाल गेंद आ गई, लाल गेंद आ गई, आपको पता तो है कि लाल गेंद आ चुकी है, लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? कौन सा बैग सिलेक्ट किया है, कौन सा बैग सिलेक्ट किया है। यानी जो अपने को पता होता है उसको अपने बाद में लिखते हैं ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, और जो हमें फाइंड करना है वो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पी इवन कंडीशन ए हमें फाइंड करना है। अब ध्यान से सुनो, हमारे इधर बैग पड़े हैं, सबसे पहले आप क्या सिलेक्ट करोगे? बैग सिलेक्ट करोगे, उसके बाद बॉल सिलेक्ट करोगे। पहले तो बैग सिलेक्ट होगा, तो टोटल इवेंट क्या बन सकते हैं? ध्यान से सुनो, टोटल इवेंट बन सकता है पी इवन इंटू पी ए इवन। सही बात है। पहले वाला बैग सिलेक्ट हुआ, जब पहले वाला बैग सिलेक्ट हो गया, उसका हमें पता चल गया, तो लाल गेंद आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ए इवन। या क्या हो सकता है? अगर दूसरे वाला बैग सिलेक्ट होता तो पी ई टू पी ए ई टू, ये हो सकता है। अगर ये टोटल है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। तो कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं? अगर दो ही बैग हो तो पी इवन पी ए इवन प्लस पी ई टू पी ए ई टू, अगर तीन होते तो पी ई थ्री पी ए ई थ्री। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम्हें बताना है कि आपने पहले वाले थैले में से बॉल निकाली थी, किस में से? पहले वाले थैले में, तो आपका फेवरेबल इवेंट कौन सा होगा? पहले वाले थैले वाला। तो फेवरेबल इवेंट हुआ बच्चों पी इवन पी ए इवन। सही बात है। अगर आपको वो कहे कि पहले थैले में से निकाली है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको वो कहता कि दूसरे वाले थैले में से निकालिए, फिर आप क्या कर देते हैं यहाँ पे? पी ई टू पी ए ई टू। अगर वो कहता कि तीसरे वाले में से निकालिए तो क्या कर देते? पी ई थ्री पी ए ई थ्री। नीचे तो हमेशा वही रहते, नीचे हमेशा यही आएगा, पी इवन पी ए इवन पी ई टू पी ए ई टू। अगर तीन हो गए तो पी ई थ्री पी ए ई थ्री। लेकिन ऊपर कौन सा लिख देंगे? हमेशा जिसमें से वो कहेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को अपने करते हैं, जैसे वो कहे कि लाल गेंद आई, आपने देखा कि आपके पास दो बैग थे, पहले वाले बैग के अंदर लाल 5 बोले थी और सफेद कितनी थी? 7। दूसरे वाले थैले में लाल कितनी थी बच्चों? 6, और सफेद कितनी थी? 8। तो आपने पहले रैंडमली एक बैग सेलेक्ट किया और उसमें से आपने एक बॉल निकाली। जब आपने बॉल को देखा तो वो लाल थी,
तो आप बताओ उस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब आपने फर्स्ट बैग में से वो बॉल निकाली थी। कौन से में से? फर्स्ट बैग में से। तो बच्चों पहले अपने बात करते हैं, यही फॉर्मूला लगेगा, ये पहले बैग के लिए हो गया, तो आई की जगह क्या आ जाएगा? PE1। हमें क्या फाइंड करना है? पहले थैले में से लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता, ये हमें फाइंड करना है। तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले PE1 और PE2 के बारे में बात करते हैं। PE1 का मतलब है फर्स्ट बैग सिलेक्ट करना, और PE2 का मतलब है बच्चों सेकंड बैग सिलेक्ट करना। तो मुझे एक बात बताओ, दो बैग है, दो बैग में से एक बैग को सिलेक्ट करना है, क्या प्रायिकता होगी? 1/2, 1/2 होगी। अब घटना ए जो है ना बच्चों, ये जो घटना है, ये जो इवेंट ए है, घटना ए लाल गेंद आने की प्रायिकता है, लाल गेंद आना है। घटना ए क्या है? लाल गेंद आना। ये क्वेश्चन में लिखा होगा। तो मुझे बताओ PA1 क्या होगा? PA1 यानी जब आप बैग पहले वाला सिलेक्ट कर लोगे तो उसमें से लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/12। और PAE2 क्या होगा बच्चों? बताओ। 6/14। बाद में काट देंगे इनको। 6/14। तो अब हमें पता है कि हमें पहले थैले में से पहले थैले में से यानी फर्स्ट बैग में से आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान है। PE1 कंडीशन है, PE1 कितना है? 1/2। PAE1 कितना है? 5/12। 1/2 इंटू 5/12 प्लस 1/2 इंटू 6/14। 1/2 तो कॉमन आके सारा कट गया, ठीक है। 5/12 बटे में 12 और 14, एलसीएम क्या आ जाएगा? 84। 12 के पाड़े में आता है 7 पे, 7 5 35। इधर 14 के पाड़े में आता है 6 पे, 6 6 या 36। 12 से ये कट गया 7 पे, ये 7 कहाँ पे चला जाए? घूम के ऊपर। 7 5 या 35, और ये आ गया 35 35 70 और 1 71। तो 35/71 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किस चीज की? फर्स्ट बैग को सिलेक्ट करने की। कंडीशन क्या है? जब जो हमें बॉल मिली वो कैसी थी? लाल बॉल थी। अब देखो बच्चों, इसको मैं 2-3 बार बोलूंगा, आपको समझ आ जाएगा। पहले दो बैग है, उसमें आपको रिस्पेक्टिवली बॉल्स दे रखी है, उसमें आपको रिस्पेक्टिवली बॉल्स दे रखी है। तो अगर वो कहे कि इस कलर की बॉल आई और पहले वाले थैले में से निकाल ली है, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? देखो PE1 PAE1 अपॉन में PE1 PAE1 प्लस PE2 PAE2। अगर वो कहता कि बताओ वो बैग दूसरा था, सेकंड नंबर बैग था, तो क्या लिख दोगे? PE2 PAE2 अपॉन में वही PE1 PAE1 प्लस PE2 PAE2। अगली बात समझ। अगर तीन थैले होते, अगर वो कहता कि 3 थैलों में से आपने जो बॉल निकाली वो रेड थी, रेड आने की कंडीशन में बताओ कि आपने बॉल निकाली थी ना, वो थैला था तीसरे नंबर वाला, तो आप क्या लिखोगे? PE3 PAE3 अपॉन में क्या आएगा? PE1 PAE1 प्लस PE2 PAE2 प्लस PE3 PAE3। तो अगर आपको ये समझ आ गया तो आप 100% जो क्वेश्चन है जो पेपर में आएगा वो आराम से इजीली उसे कर दोगे, ठीक है। इसे आप नोट कर लो। नंबर ऑफ क्वेश्चन जब अपने करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। क्या बोल आ रही है एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं। 5/12 कौन सी? ये 5/12। E1 की कंडीशन में ए आना, E1 यानी पहला वाला बैग, और ए यानी लाल बॉल आनी। पहले वाले बैग में लाल बॉल आने की प्रायिकता 5/12, और PAE2 क्या हो जाएगा? 6/14। वो यही है फॉर्मूला, क्योंकि इसमें रिवर्स पूछा है, इसमें बॉल नहीं पूछी कौन सी है। बॉल वाली तो दे रखा है, बॉल तो बता रखी। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चों 13.3 का। देखो बच्चों, एक कलश में 5 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 5 तो लाल है और 5 काली गेंदें हैं।
यादृच्छा यानी अपनी इच्छा अनुसार एक गेंद निकाली जाती है। इसका रंग नोट करने के बाद पुनः कलश में रख दी जाती है। पुनः निकाले गए रंग की 2 अतिरिक्त गेंदें कलश में रख दी जाती है तथा कलश में से एक गेंद निकाली जाती है। दूसरी गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो बच्चों, केस फर्स्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है आपके पास एक कलश है या बैग मान लो, जो मर्जी मान लो, इसके अंदर से एक गेंद निकाली है आपने। गेंद निकाली, गेंद को निकालने के बाद ये जिस भी कलर की आई, ठीक है, उस कलर की 2 गेंदें और डाल दी इसके अंदर। उस कलर की 2 गेंदें आपने और डाल दी इसी कलश के अंदर। आगे बात समझ। और फिर दूसरी बार कौन सी गेंद निकाली है? दूसरी गेंद की लाल होने की प्रायिकता, जब 2 गेंदें डाल दी इसके अंदर तो दूसरी बार अब आपको कौन सी निकालनी है? लाल निकालनी है। तो लाल आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। आगे बात समझ। तो इसके अंदर 2 केस बनेंगे। देखो, फर्स्ट केस में जब पहली गेंद क्या हो? लाल हो। ध्यान से समझना। जब आपने फर्स्ट जो बॉल निकाली वो कैसी थी? रेड थी। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान से समझना। पहली बार आपने बॉल निकाली, वो रेड थी, यानी प्रोबेबिलिटी होगी 5/10, टोटल 10 है ना। फिर रेड थी, तो उसने क्या कंडीशन कही है कि जो बॉल आई है, जिस कलर की आई है, उस कलर की 2 और डाल दो। तो पहली लाल आई, तो अब लाल 2 और डाल दी तो कितनी होगी? 7 होगी। लाल 7 होगी। उसको हाथ में नहीं रखना, वो तो है ही वही, ठीक है, वो तो वहीं छोड़ के आनी है, उसको साइड में नहीं रखनी, ठीक है। रिप्लेसमेंट नहीं बोला उसने। 2 केस बनाएगी ना। पहला केस है कि पहले वाली लाल आई, तो अब जो आएगी वो आएगी। अब लाल आने की प्रोबेबिलिटी, दूसरी गेंद भी लाल आए, क्वेश्चन में लिखा है ना दूसरी वाली लाल आनी चाहिए, दूसरी वाली पे कंपलसरी लगा रखा है उसने। तो या अगर मैं लिखूं बटे में 12 आएगा। रेड की प्रोबेबिलिटी है ये। पहली बार रेड आई, फिर दूसरी बार भी क्या आनी चाहिए? रेड ही आनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों 5 के पढ़े से ये 2 पे कट गया, तो 7/24 आ गया। लेकिन केस सेकंड भी बनेगा अभी। हाँ, जब पहली गेंद काली हो, फर्स्ट बॉल इज ब्लैक। देखो बच्चों, केस सेकंड में क्या होगा? ब्लैक फिर रेड। रेड तो निकालनी चाहिए सेकंड टाइम में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों, पहली बार आनी चाहिए ब्लैक। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 5/10। लेकिन अब 2 काली डाली है उसने, तो 2 काली डाली है तो बढ़ गई कौन सी? काले वाली, और टोटल भी 2 बढ़ गई। लेकिन हमें चाहिए लाल ही, तो 5/12, 5 से 10 कट गया 2 पे, तो ये होगी 5/24। लेकिन हमें तो दूसरी गेंद लाल आने की बतानी थी। इस बात का मतलब ये है कि हमें इन दोनों केस का क्या करना पड़ेगा बच्चों? टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल पीई क्या आएगी? सेकंड रेड बॉल ये आ जाएगी बच्चों 7/24 प्लस में 5/24, ये आ जाएगी बच्चों 12/24 अर्थात 1/2। तो ये दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन में कितने बैग है? 2 बैग है। तो ये पहला बैग फर्स्ट, फिर ये दूसरे वाला बैग है सेकंड। हाँ जी, हाँ बोल दो। ब्लैक कितनी है बच्चों? 4 है। और रेड कितनी है? 4 है। और दूसरे वाले में 2 तो है लाल, और काली कितनी है? 6। हाँ जी बच्चों, इसके बाद उसने क्या कहा है? ठीक है, दोनों बैग में से एक को सिलेक्ट करना है। एक बॉल निकाली है जो कि लाल हो, तो घटना ए, हमेशा इन सभी चीजों को अपने डिस्क्राइब करेंगे। घटना ए, लाल गेंद आना है। इवेंट ए इज ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो
अब बताओ बच्चों, उसने पूछा क्या है, तो हमें सेम वही बात पूछी है कि पहले थैले में से निकाली गई है बॉल। बॉल कैसी थी, लाल थी, लेकिन निकाली गई कौन से थैले में से, पहले थैले में से। तो बच्चों मैंने फॉर्मूला लिखाया था, तो हमें पी इवन कंडीशन ए फाइंड करना है। याद रखना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चलती थी पी ए इवन पी ए टू, लेकिन ये बेस थ्योरम है तो ये उल्टी चलती है, रिवर्स चलती है। ये इवन कंडीशन ए लिखा जाता है क्योंकि ए घटना हमें पता है लाल गेंद आनी चाहिए, उसने पहले ही बता दी, लेकिन बैग कौन सा होना चाहिए, पहले वाला। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं, E1 and E2 are events of selecting bag first and second respectively। E1 और E2 क्या है बच्चों, पहले बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट है, और E2 क्या है, दूसरे बैग को सिलेक्ट करने का इवेंट है। तो P-E1 क्या आएगा बच्चों, दो बैग में से एक सिलेक्ट करना। P-E2 कितना आएगा, ये भी 1/2 आएगा। लेकिन P-A-E1 क्या आएगा, A-E1 पहले थैले में से कैसी गेंद आनी है, लाल रेड वाली, तो 4/8। और P-A-E2 क्या आएगा बच्चों, 2/8। फॉर्मूला P-E1 इंटू P-A-E1 अपॉन में P-E1 P-A-E1 प्लस P-E2 P-A-E2। बिल्कुल आसान है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 या 5 का। तो P-E1 बस पुट कर दो बच्चों वैल्यू, और कुछ भी नहीं है। 1/2 4/8 प्लस 1/2 2/8। अब ध्यान से देखो, 1/2 तो कॉमन आके कट गया, ठीक है, बटे वाला 8 भी कॉमन आके कट गया, ऊपर रह गया 4, नीचे रह गया 4 + 2, तो ये बच गया 4/6, ये आ गया 2/3। आगे बात समझ। थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो पहले। तीसरा क्वेश्चन है, यह ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% कैसे है बच्चों, हॉस्टलर है। 60% छात्रावास में रहते हैं और 40% छात्रावास में नहीं रहते। तो बच्चों मैं इसे मान लेता हूं PE कौन से है, जो छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, कितने हैं, 60% है बच्चों, 60%। इसको अपने 60/100 भी लिख सकते हैं। तो PE डैश कितने हो जाएंगे बच्चों, दे रखे हैं क्या, 40 है क्या, वैसे भी 40 ही आने थे, तो ये 40/100 हो गए। अब ध्यान से देखो बच्चों, छात्रावास में रहने वाले छात्रों में से 30% और छात्रावास में न रहने वाले छात्रों में से 20% छात्रों ने A ग्रेड लिया। तो घटना A क्या है, घटना A या इवेंट A जो है बच्चों, गेटिंग A ग्रेड नंबर आए उनके। घटना A ग्रेड प्राप्तांक करने वाले छात्रों की संख्या है, परंतु हमें यह दे रखा है PE कौन से बच्चों, हॉस्टल वाले, जो हॉस्टल में रहते हैं। E डैश कौन से है, जो नहीं रहते हॉस्टल में। तो बच्चों PA-E1 आपको गिवन है, हॉस्टल में रहने वालों में से कितने प्रतिशत A ग्रेड लेके आए हैं, 30%, यानी 30/100। और हॉस्टल में नहीं रहने वालों में से PA-E2 कितने परसेंट है, 20% लेके आए क्या, तो 20/100। तो आपको बताना है, लास्ट लाइन पढ़ लिया करो, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह छात्र छात्रावास में रहता था, यानी वो बच्चा हॉस्टलर था, ठीक है, यानी हॉस्टल वाला पहले वाला माना है ना हमने। तो बच्चों PE कंडीशन A हमें फाइंड करना है।
सॉरी इसे E1 और E2 ही मान लेता हूँ मैं, ठीक है, ताकि आसान रहेगा, वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये बच्चों ये फॉर्मूला है, सेम यही E1 ही पूछा है, हॉस्टल वाला ही पूछा है, तो ये वाला ही आप फॉर्मूला लिख देना सेम का सेम। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखो बच्चों PE1 60/100, ये देखो, और PAE1 क्या है 30/100, इधर आ जाएगा 60/100 इंटू 30/100 प्लस 40/100, ये देखो PE2 कितना है 40/100, PAE2 क्या है 20/100। बच्चों ये बटे में 2 बार 100 आ रहा है, सभी क्या आ रहा है, तो कट गया, 0 0 0 0 0 0 कट गया, 6 तिये 18, 6 तिये 18, 4 दूनी 8, 18/26, 9/13। नोट कर लो। क्या कह रहा है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में, बोलो फोर्थ क्वेश्चन। एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर देने में, बहुविकल्पीय यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या वह अनुमान लगाता है। तो बच्चों माना E1 घटना प्रश्न का उत्तर जानता है, विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, इस घटना को अपने मान लेते हैं क्या E1। E2 कौन सी घटना होगी, E2 इवेंट कौन सा होगा, विद्यार्थी अनुमान लगाता है, गैस करता है, विद्यार्थी अनुमान लगाता है, यानी वो गैस करता है कि ये इसका आंसर हो सकता है। हाँ जी बच्चों, इसके बाद आपको दे रखा है, मान ले कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता है 3/4 और अनुमान लगाने की प्रायिकता है 1/4। दिस मीन्स PE1 दिया है बच्चों हमें कितना 3/4 और PE2 कितना दिया है हमें 1/4, ठीक है। वो कह रहा है आंसर वो जानता है, ही नोज आंसर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, और वो आंसर नहीं जानता यानी आंसर गैस करता है, अनुमान लगाता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद वो क्या कह रहा है कि मान ले कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने की, सही उत्तर देने की है प्रायिकता 1/4। वो कह रहा है जब वो गैस करता है ना, जब वो गैस करता है उस कंडीशन में, जब वो गैस करता है उस कंडीशन में वो आंसर सही दे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। यानी घटना ए समझो पहले क्या है, घटना ए सही उत्तर देने की है, सही उत्तर देने की घटना है। घटना ए क्या है, इवेंट ए क्या है कि वो सही आंसर दे, ये इवेंट हम ए लेट कर लेते हैं, आंसर तो हमें सही ही देना है। अब देखो ध्यान से, अब आप बताओ जब वो उत्तर जानता है, आपको PAE1 बताना है, क्योंकि हमने PE1 फाइंड कर लिया, PE2 फाइंड कर लिया, PAE1 फाइंड कर लेंगे और PAE2 फाइंड कर लेंगे, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। PAE1 आपको बताना है। अगर आपको उत्तर पता हो किसी चीज का, आप उत्तर जानते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपका आंसर सही हो, आपका उत्तर सही हो, उस चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 100% होगी, यानी क्या होगी 1। यानी जब वो उत्तर जानता है तो गारंटी से उत्तर सही देगा, और जब वो गैस करता है, जब वो गैस करता है, अनुमान लगाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि जब वो गैस करेगा और सही आंसर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, ठीक है। अब पढ़ लो बस लास्ट लाइन क्वेश्चन की, यदि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है, यानी प्रश्न का उत्तर जानता है, उस कंडीशन में सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो बच्चों हमें क्या बताना है, PE1 कंडीशन ए बताना है, फॉर्मूला वही हो जाएगा, बताओ क्या, PE1 PAE1 अपॉन में PE1
PAE1 प्लस PE2 PAE2। वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों। PE1 3/4, PAE1 1, तो 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू 1/4। देखो बटे वाला 4 कट गया, एक ही कटा है। ऊपर क्या रह गया? 3 रह गया ओनली। नीचे क्या रह गया? 1, तो 3 रह गया, 1 रह गया बच्चों 1/4। तो ध्यान से देखो, ऊपर तो 3, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, और ये 4 घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/13। आगे बात समझ? तो इस तरीके से ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पढ़ो बच्चों, 5th पढ़ो, 5वां क्वेश्चन पढ़ो। किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 90% असरदार है। कितनी इफेक्टिव है? 99%, सॉरी 99% क्या है? इफेक्टिव है। 99% असरदार है। बात समझ आई? देखो बच्चों, एक बार फिर से देखो, किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है, 99% रिपोर्ट सही है, इफेक्टिव है। ठीक है, जो वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रसित है। कंडीशन क्या है कि अगर रोगी रोग से ग्रसित है तो फिर रिपोर्ट करवाई, और रिपोर्ट कितने % सही बता देती है? 99% चांस है कि वो एकदम सही बता देगी। किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की रक्त जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट है। यानी गलत रिपोर्ट कितनी है? 0.5% गलत बताती है वो, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रसित बतला देती है। यदि किसी जन समुदाय में यानी पॉपुलेशन के अंदर बच्चों 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रसित होगा यदि उसे उसके रक्त की जांच में यह बतलाया गया है कि उसे यह रोग है। तो इस क्वेश्चन को समझो। पहले इस क्वेश्चन में यह समझना है कि सबसे पहले रोग होता है, उसके बाद इलाज करवाया जाता है। ठीक है, अपने जहां रहते हैं वहां पे सबसे पहले रोग होता है, फिर इलाज करवाया जाता है। ऐसे नहीं कि रूटीन चेकअप अपने रोज करवाते हैं हर महीने। ठीक है, उसमें पहले पता चल जाता है। तो सबसे पहले आपको घटना जो इवन माननी है वो किस चीज की माननी है? रोग होने की, यानी रोगी होने की घटना की जो प्रायिकता है वो होगी P1। तो इवन घटना कौन सी है? इवन इवेंट कौन सा है? लेट। इवन बच्चों इवेंट कौन सा है? रोग से ग्रसित होना, रोग से ग्रसित होना। और E2 इवेंट कौन सा है बच्चों? रोग से ग्रसित न होना, ग्रसित न होना। E1 तो है, E1 है बच्चों रोग से ग्रसित होना, और E2 क्या है? रोग से ग्रसित न होना। फिर बच्चों घटना ए क्या है? घटना ए पढ़ो क्या है? देखो बच्चों, जो घटना ए है हमारे पास, घटना ए है कि उसकी रोग से ग्रसित है, रोग से ग्रसित है। घटना ए रोग से ग्रसित होना, और वो घटना ए रोग से ग्रसित होना कब? जब जांच में बताया गया हो, उस कंडीशन में। तो सबसे पहले बात करते हैं, इवन घटना की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, ध्यान से सुनो, यहां दे रखी। यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रसित है, 0.1% लोग ही रोग से ग्रसित है। अब इस चीज को ध्यान से समझना है कि पहले रोग से ग्रसित होगा, उसके बाद जांच करवाएगा। ठीक है क्या? तो P1 कितनी दी है हमें? 0.1%, या अगर मैं इसे लिखना चाहूं 0.1/100। ठीक है, और कैलकुलेशन करो, पॉइंट उड़ा दिया, 1/1000। और PE2 क्या आएगा बच्चों?
1 माइनस 1/1000, 1 माइनस 1/1000, क्योंकि अगर 1/1000 जो है 1/1000 जो है रोग से ग्रसित है, तो रोग से ग्रसित कितने नहीं होंगे? 1 माइनस 1/1000, तो ये आगे बच्चे 999/1000। समझ रहे बात को? पहले इतनी बात समझनी है कि रोग से ग्रसित कितने हैं, 0.1% दे रखा है तो 1/1000 आगे, और तो रोग से ग्रसित नहीं होंगे कितने? 1 माइनस 1/1000, तो ये क्या हो जाएगी? 999/1000। अब बच्चों घटना ए है कि जब उसने जांच कराई और वो ग्रसित आया, तो A-E1 बताना है आपको। जब वो ग्रसित था तो रिपोर्ट कितने % असरदार थी? तो ये है 99%, यानी कि 99/100। और कितने % रिपोर्ट गलत भी तो बता देती है, वो AE2 है। जब रोग से ग्रसित नहीं था फिर भी आ गया, फिर भी रिपोर्ट के अंदर आ गया, यानी रिपोर्ट गलत आ गई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5% है ना, अपॉन में 100, तो ये आ गया बच्चों 5/1000। ठीक है, क्या? तो बच्चों PAE1 क्या है? 99/100, और PAE2 आपको क्या गिवन है? 5/1000। अब बच्चों उसने क्या पूछा था? लास्ट लाइन पढ़ लो क्वेश्चन की। यदि उसके रक्त की जांच में यह बतलाया गया है कि उसे रोग है, रक्त की जांच में कब बतलाएगा कि रोग है? इवन कंडीशन के अंदर ही, इवन कंडीशन के अंदर सही बता देगा वो PAE1 वाला। तो अब वो क्या फाइंड करना है? PE1 कंडीशन A फाइंड करना है बच्चों आपको। तो आपके पास फॉर्मूला ये रहा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। PE1 कितना है? 1/1000 इंटू PAE1 कितना है? 99/100, 1/1000 इंटू 99/100 प्लस कितना है बच्चों? 999/1000 इंटू ये आ गया बच्चों 5/1000। ठीक है, बटे वाला 1000 तो तीनों तरफ से कट गया, ये कट गया, ये बटे में 100 है, ये इधर से कट गया, इधर से कट गया, और इधर 2 0 कट गई। ठीक है, तो क्या बच गया बच्चों? ऊपर तो रह गया 9, नीचे रह गया 1, तो 99, और एक रह गया बच्चों ये 5 के पहाड़े से मैंने ये काट दिया 2 पे। ठीक है, 999 अपॉन में आ गया बच्चों 2। ठीक है, कैलकुलेशन करो, 99 अपॉन में ये इधर मल्टीप्लाई हो गया, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 999 अपॉन में आ गया बच्चों 2, ये 2 घूम के ऊपर चला जाएगा, 99 इंटू 2 अपॉन में इनका टोटल करो, ये आ गया बच्चों 1197, ये आ गया 2 में 18, 198 बटे में 1197। ये कैंसिल हो रहा है कि ये चेक कर लो, 9 के पाड़े से काटो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, इससे काटो, 9 एकम 9, 2 बच गए, 9 3 27, 9 3 27, तो 22 बटे में 133। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये बार बार समझना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा। एक दो बार इसको देखोगे ना, ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। मैं हमेशा 2 ही बातें बोल रहा हूं इसके अंदर कि पहले वो रोग से ग्रसित होगा। इस क्वेश्चन में जानबूझकर आपको पहले रक्त की जांच की प्रोबेबिलिटी दे दी, ठीक है, और बताया बाद में है। इस क्वेश्चन को अगर वैसे लिख देता तो तुम्हारे इजीली समझ आ जाता कि पहले, अगर वो ऐसे लिख देता कि पहले रोगी होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है और फिर रक्त की जांच कराई उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, उसने पहले रक्त की जांच वाला लिख दिया, इसलिए तुम कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूज होना नहीं है, पहले रोगी वाली, पहले रोग होगा उसके बाद जांच होगी, बस इतनी बात अगर पता है तो ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, 5th क्वेश्चन है क्या? 6th है। 6th क्वेश्चन बच्चों पढ़ो। 3 तरह के सिक्के हैं, तीन टाइप के सिक्के हैं बच्चों। ये सिक्के का मैंने फ्रंट बनाया, ये बैक बनाया, ठीक है, ताकि पता चल जाए। 2D है ना, इसलिए बता नहीं सकते। फर्स्ट टाइप का जो सिक्का है बच्चों वो देखो कैसा है, दोनों तरफ हेड है इसके। सेकंड टाइप का जो बच्चों सिक्का है उसमें 75% क्या है? हेड है, यानी 75% हेड है। इस बात का मतलब है 75% तो क्या हेड और 25% क्या बच्चों टेल है, ठीक है।
और जो थर्ड टाइप का सिक्का है बच्चों वो हेड टेल है, अनबाइस्ड है, अनभिज्ञ, हाँ अनभिज्ञ यानी सही सिक्का है एकदम। ये सही है। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं इवन जो इवेंट है, ये जो मैं बोल रहा हूं ना इवन इवेंट जो है फर्स्ट कॉइन को सिलेक्ट करने का है, तो आपको ये प्रॉपर लिखना पड़ेगा। इवेंट इवन इज सिलेक्टिंग कॉइन फर्स्ट, इवेंट E2 इज सिलेक्टिंग कॉइन सेकंड, इवेंट 3 इज सिलेक्टिंग कॉइन थर्ड। ठीक है, घटना इवन क्या है, पहले वाले सिक्के को सिलेक्ट करना, और E2 क्या है, दूसरे वाले को सिलेक्ट करना, और E3 क्या है बच्चों, तीसरे वाले सिक्के को सिलेक्ट करना। तो क्योंकि 3 सिक्के हैं, एक को सिलेक्ट करेंगे तो 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी। P1, Pe2, Pe3 क्या होगी बच्चों, 1/3 होगी। अब बच्चों घटना ए बताओ मुझे, क्वेश्चन पढ़ के क्या है, घटना ए है सिक्के पर चित्त प्रकट होना। घटना ए क्या है, सिक्के पर चित्त प्रकट होना यानी हेड आना, सिक्के पर चित्त प्रकट होना, चित्त यानी हेड। ठीक है, हेड आना। अब पूछा क्या है, पढ़ो पूछा क्या है, चित्त आना एक घटना हो तो वह सिक्का दोनों चित्त वाला था, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। दोनों चित्त यानी फर्स्ट वाला था, यानी हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, P1 कंडीशन ए ही फाइंड करना है। आगे बात समझ, फिर से वही बात, P1 कंडीशन है, क्योंकि E1 कौन सा है, दोनों चित्त वाला सिक्का है। तो पहले मुझे ये बताओ P1 कंडीशन ए कितना है, सॉरी PA1 कितना है बताओ, PA1 यानी सिक्के पहले वाले सिक्के पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, चित्त आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, दोनों तरफ ही हेड है तो 100% हेड ही आएगा, तो 1 है प्रोबेबिलिटी, पॉसिबल इवेंट है ये। और PAE2 कितना है, 75% हेड आता है, तो 75% यानी 75/100 यानी 3/4, सही बात है। और PE3 कितना है बच्चों, PAE3 कितना है बच्चों, 1/2। समझ आ गई बात, बिल्कुल सिंपल है। उसने कहा है कि जब सिक्के पर हेड आया तो उस कंडीशन में वो पहले वाला सिक्का था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दोनों चित्त वाला। तो अब बताओ क्या फॉर्मूला होगा, PE1 PAE1 PE1 PAE1 प्लस PE2 PAE2 प्लस P3 PAE3, वो लिख लेना आप, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर रहा हूं। PE1 कितना है बच्चों, 1/3 इंटू 1, 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 1/2, 1/3 कॉमन आके कट गया, इधर तो रह गया 1 बटे में, ध्यान से देखो 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2। हाँ जी बच्चों, P1 कंडीशन ए इक्वल, ऊपर वाला 1 एज इट इज, इधर 4 एलसीएम आ गया बच्चों, 4 एकम 4, 3 2, ये 4 घूम के ऊपर चला गया, 4 3 7 2 9, तो 4/9 इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, P1 कंडीशन ए आ गया बच्चों 4/9, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। 3 सिक्के थे आपके पास, पहले वाले के दोनों तरफ हेड था, दूसरे वाले में 75% हेड था, 25% फिर टेल हो जाएगा, तीसरे वाला एकदम सही था, हेड और टेल 50-50% कह सकते हैं। तो 3 सिक्कों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, PE1 PE2 PE3 1/3 हो जाएगा, 3 में से 1। और PAE1 क्या है, ए घटना किस चीज की है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो PAE1 हो जाएगी बच्चों 1, क्योंकि इसमें दोनों तरफ हेड, ये 100% आ जाएगा। PAE2 आ जाएगा बच्चों 75% दे रखा है क्वेश्चन में, और PAE3 आ जाएगा 1/2, क्योंकि हेड और टेल दोनों तरफ हेड है, एक तरफ हेड है एक तरफ टेल, तो प्रोबेबिलिटी हेड की हो जाएगी बच्चों 1/2। तो PE1 कंडीशन ये पूछा है, ये फॉर्मूला है आपके पास, PE1 PAE1, नीचे तीनों का सम, इसमें वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन कर दी। 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। हाँ जी बच्चों, एक बीमा कंपनी में 2000 स्कूटर चालक है, स्कूटर वाले कितने बच्चों, 2000, कार वाले कितने हैं, 4000, ट्रक वाले हैं बच्चों 6000।
तो टोटल कितने हो गए 12,000। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं कहूं कि स्कूटर वालों की प्रोबेबिलिटी बताओ तो क्या होगी 2,000 बटे में 12,000। ऐसे फिर तुम कार वालों की फाइंड कर लोगे 4,000 बटे में 12,000। और ट्रक वालों की कितनी है बच्चों 6,000 बटे में 12,000। अब बच्चों उनका बीमा कंपनियों द्वारा बीमा करवाया गया। तो बीमा करवाने के बाद दुर्घटना होने की प्रायिकता, घटना ए क्या है, घटना ए घटना है बच्चों दुर्घटना होना, दुर्घटना होना। तो स्कूटर वालों की दुर्घटना होने की प्रायिकता यानी एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी पी ए इवन कितना है, पी ए इवन कितना है 0.01 और पी ए ई टू कितना है 0.03। इसको मैं लिख सकता हूं 1/100, इसको लिख सकते हैं बच्चों 3/100। और पी ए ई थ्री कितना है बच्चों 0.15 अर्थात 15/100। अब उसने पूछा क्या है उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी, स्कूटर चालक होने की प्रायिकता। तो स्कूटर पहले वाला ही है तो हमें फाइंड करना बच्चों, सॉरी E1 E2 E3 लिख दिया, इसको मैं क्या लिख देता हूं स्कूटर कार ट्रक। तो हमसे पूछा है एस कंडीशन ए पूछा है, तो आपको पता है एस कंडीशन ए पहले वाला ही है। ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा पी एस पी ए कंडीशन एस, ऐसे ही नीचे आप तीनों का टोटल लिख दोगे। ठीक है। ठीक है, मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, आप फॉर्मूला लिख लेना। पी एस कंडीशन ए हो गया बच्चों हमारे पास, पी एस कितना है बच्चों, ये 0 उड़ा दो, 2/12 अर्थात 1/6 यानी 1/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/6 इंटू 1/100, 1/6 इंटू 1/100 प्लस 1/3 इंटू 3/100 प्लस 1/2 इंटू 15/100। कैलकुलेशन करते हैं, बटे वाला 100 बच्चों कैंसिल हो गया सभी से, ऊपर रह गया 1/6, नीचे रह गया एक तो 1/6 1/3 प्लस 1/2। हाँ जी 3 से 3 काट दो तो 1 रह गया, और ये आ गया बच्चों 15/2। तो 1/6 बटे में 6 और 2 का लघुत्तम आ गया 6, तो ये 1 रह गया, इधर 6 आ जाएगा और इधर 45 आ जाएगा, 2 3 6 3 15 45। तो ये बटे वाला 6 कट गया, ऊपर रह गया बच्चों 1 और ये 45 और 6 51 और 1 52। तो 1/52 इसकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगली बात समझ। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन 7th कंप्लीट हो चुका है, बाकी क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं।